नमस्कार विद्यार्थियों, एक और बार मैं आपके सामने हाजिर हूं और इस बार मैं बात करूंगा उन सभी स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं कि वो हिमालय दर्शन करें, लेकिन इसलिए कि वो मेहनत करके भी सफलता नहीं पाए हैं। सर, मैं हिमालय जाना चाहता हूं, मेरे को अब मन नहीं करता इस धरती पे रहने का, आप लोगों के साथ रहने का, मम्मी पापा के साथ रहने का, क्योंकि सब कोसते हैं और मैं जाना चाहता हूँ हिमालय, और मैं वहां पे अकेला एकांत छुप जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को छुपा लेना चाहता हूँ। सर, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। ये सब बातें स्टूडेंट्स करते हैं। कल ही मुझे एक कॉल आया किसी स्टूडेंट का जो कि यूपी से था। उसने बोला कि सर 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, सर मैं छोड़ के दूं या फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। मैंने बोला कि भाई तू 3 साल से जो मेहनत कर रहा है, क्या तुमने अपना 100% दिया था? वो स्टूडेंट जो है वो खामोश हो गया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं अपना 100% नहीं दिया था। मतलब उस स्टूडेंट ने कभी रियलाइज नहीं किया कि उसने अपना 100% नहीं दिया, फिर भी वो स्टूडेंट को ये डिमांड है कि उसको 100% रिजल्ट मिले। देखिए, आपकी मेहनत जितनी परसेंट होगी उतनी ही परसेंट आपको सफलता मिलेगी। 60% का मेहनत करेंगे तो 60% सफलता मिलेगी। तो ये मेहनत का परसेंटेज कैसे गिना जाता है? देखिए, कई बार हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं रहता, हम जो है पूरी तरह फोकस नहीं होते, लेकिन हम समय देता रहता है। 8 घंटा बैठ गए लेकिन 8 घंटे में इफेक्टिव आवर्स जो हम लोगों ने पढ़ाई किया वो सिर्फ 1-2 घंटे का होता है, क्योंकि हम बुक खोल के तो रखते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है वो कहीं और पे रहता है। क्रिकेट पे रहता है, बाहर क्या चल रहा है उस पर रहता है, कोरोना कब खत्म होगा उस पर रहता है, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया उस पे रहता है। मतलब ध्यान जो है वो कभी भी किसी के ऊपर भी रह सकता है। और 19 से लेकर 27 साल की उम्र में ध्यान किसी लड़के का लड़की के ऊपर और किसी लड़की का लड़के के ऊपर भी रह सकता है। अगर इन सब ध्यान में अगर आप लिप्त है तो आप कभी भी सफलता पा नहीं सकते, क्योंकि ये उम्र वो नहीं है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचे। ये उम्र तो मेहनत करने की है। सर, मुझे किसी की गाड़ी देख के ईर्ष्या होती है कि उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं। अरे, आपके पास भी गाड़ी आएगी जब आप जो है वो अपने कर्म को 100% करके सफलता पा लो। 30 साल की उम्र में गाड़ी आती है, बंगला 35 साल की उम्र में आता है। तो हर चीज का एक समय है। जिस समय आपको जो करने के लिए बोला जा रहा है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। अब ये ध्यान क्या चीज है? ध्यान मतलब क्या? सर, ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो मैं बोलूंगा कि यस, ध्यान मतलब मेडिटेशन। आप जो भी काम कर रहे हैं, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। किसी से लड़ाई हो गई है और कोई हमको समझा रहा है लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई उससे बदला कैसे लूंगा जिससे लड़ाई हुई है। ये चीज नॉर्मली होता है। मतलब हमारा ध्यान जो है वो हमारे उस वक्त के काम पे नहीं है। प्रीवियसली हमारे पास जो भी सिनारियो हुआ है, हमारी लाइफ में जो भी हमसे हुआ है, कोई हमको कुछ बोल दिया, कोई हमारे साथ घटना घटित हो गई, हम कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और कई बार ऐसा सोचते सोचते कई स्टूडेंट जो है वो नशे के आदी भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो ध्यान नहीं लगा पा रहे अपनी चीज़ों पे। तो ये मेडिटेशन जो सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के सब लोग करते हैं, जनरली ये वो लोग करते हैं जिनको इनके बारे में समझ आ गया है। नॉर्मल इंसान को बोलोगे मेडिटेशन करो तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेडिटेशन और ध्यान लगाना एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके बाद कई लोग ये बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ बदल गई, लेकिन ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। बदलती इसलिए है क्योंकि उनको एक प्रैक्टिस करवाया जाता है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम पे आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। तो उनको डेली जो है उनके बॉडी को शांत करके, सुबह उठ के जब दुनिया शांत रहता है, जब किसी पे मन नहीं लग सकता, उस समय हमारे बॉडी के अंदर एक ही कार्य चलता रहता है, वो है श्वास का ऊपर नीचे होना, लेना और छोड़ना। पूरे बॉडी में एक ही हरकत होता रहता है। तो अगर उस हरकत पे हम अगर ध्यान केंद्रित कर दें तो ये प्रैक्टिस से होता है, इन जनरल समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जो है वो हमारा ध्यान जो है वो सभी चीज़ों पे जो भी हम काम करते हैं उसमें 100% होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको असफलता मिल रही है और आपने ध्यान पूरा लगाया है अपने कामों में, तो आप एक बार सोच के देखिएगा, अपने आप से बात करके देखिएगा कि क्या ऐसा हुआ है कि आपने ध्यान पूरा लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो एक बार लगाइए। उसके बाद भी अगर आपको असफलता मिलती है तो आप सोचना कि आप हिमालय चले जाओगे, तो आप सोचना कि मैं दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, तो आप सोचना कि मेरी किस्मत ही खराब थी। ठीक है? अगर नहीं तो फिर से कमेंट करना कि सर मैंने पूरा मेहनत किया फिर भी सफलता नहीं मिली, मैंने स्मार्ट वर्क भी किया फिर भी सफलता नहीं मिली, मैंने 100% ध्यान लगाया अपने आप पे, अपने कामों पे, हर चीज पे, फिर भी सफलता नहीं मिली। तो उसके लिए हम कुछ और चीज़ों की प्लान करेंगे, उसके लिए रीज़न कुछ और होगी, तो उस रीज़न को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन वो रीज़न जो है वो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप से बात करके। अगर मेरे थ्रू चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।
और मैं आपको देखता हूं कि आपका क्या रीज़न है आपकी असफलता का। अभी जो मुझे रीज़न मिला वो है कि आप अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड नहीं थे, पूरी तरह ध्यान नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से आपको असफलता मिली। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कड़ी मेहनत, स्मार्ट वर्क, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो मुझे कॉल आया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये आंसर दिया। थैंक यू, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड। और आपका कमेंट जो है वो मेरे लिए वर्क करता है। इस वीडियो में भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा। थैंक यू।